प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आप लोग का 26 सितंबर से जो है आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा है मैथ का। मैं उसका वायरल पेपर यानी आपका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ 100% के गारंटी के साथ। प्यारे बच्चों, अगर इससे बाहर आएगा तब बोलिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपका रियल पेपर है, यानी 26 सितंबर को आपका यही पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा अगर आप पास नहीं हो पाएंगे तो यानी फाइनल बोर्ड में जो है प्यारे बच्चों आप लोग यानी बैठ नहीं सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी चैनल में नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप समझते हैं, देखिए आपका सेट कोड कितना रहेगा, आपका ई रहेगा और आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा आपका 101 रहेगा। फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और उसके बाद जो है क्या करेगा 50 सब्जेक्टिव का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहे हैं। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, फुल मार्क्स 100 का रहेगा। फिर से बताया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए सेक्शन ए में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे 50। देखिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है, 1/√2 एक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको क्वेश्चन देख करके टिक मार देना, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ने 2 क्या कह रहा है कि यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² + 2x + 3 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, बहुपद 4x² + 5 × (2x - 3) के शून्यांक कौन से है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी -3 × √2, उसके बाद कोमा √2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 4 क्या कहता है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसो 23 है तो उनका लौसो कितना हो जाएगा, आपका 690 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि ए बराबर इतना संख्या है, ठीक है, और बी बराबर इतना है तो मौसो कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 6 कह रहा है, प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/x-1 जो है बहुपद नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 7 का समीकरण निकायों में x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत हल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 9 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 करा यदि समीकरण निकालो 4x + ky + 8 = 0 और 2x + 3y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल होता है तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, k ≠ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 10 करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x² - 3 × √2 3 × √x + 2 = 0, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो प्यारा बच्चा आपका सी बटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बराबर ए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12 का द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखी होगी, तो प्यारा बच्चा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर y बराबर वाई एक्स के समांतर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 14 क्या करा है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक्स एक्स पर का एक बिंदु है, तो प्यारा बच्चा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 15, क्वेश्चन नंबर 15 करा यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो उसका एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका नहीं बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा समांतर श्रेणी 10 7 4 है ना डैश का 30वां पद कितना हो जाएगा, तो 77वां हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 करा समांतर श्रेणी 7 13 19 डैश 205 में पदों की संख्या होती है कितनी होती है, तो आपका यानी कितना होता है, आपका यानी 34 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18, क्वेश्चन नंबर 18 करा समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 डैश का एनवा पद होगा, तो प्यारे बच्चों 2n + 1 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बिंदु 4-3 की मूल बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ने 20 क्या करा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। एक को किसी को बराबर करेंगे है ना, उसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बिंदु 3,0 और -5 4 को यानी मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपका देखिए नियामक को है, तो क्या नियामक जो है तो क्या है आपका -3 और 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या करा है, बिंदु -3 5 का भुज क्या है आपका -3 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24 करा, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक है ना इतना और इतना, यानी इतना संख्या और इतना संख्या है, तो उनके उसके केंद्रक के नियामक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90 डिग्री है, तो C इंटू ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, तो प्यारे बच्चों 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 करा, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, 28 क्या करा बच्चा, 10 थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि 10 35 डिग्री बटे कोट 55 डिग्री प्लस कोट 78 डिग्री बटे 10 12 डिग्री, किसी एक को ऊपर की जगह काट दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 करा, यदि साइन थीटा एक बराबर 1/b क्या होता है, a/b तब कोस थीटा का मान क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, √b² - a² / b, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 31 करा, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या करा, यदि √3 10 टू थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या करा है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 करा, यानी कैपिटल जिसको बड़ा आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो πr² थीटा बटे क्या πr² थीटा बटे 360 डिग्री, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 35 कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, उनकी परिधि का अनुपात होगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यारे बच्चों, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्या कहता है कि उस बेलन का आयतन होगा प्यारे बच्चे 176 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 करें, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, देखिए 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा, 39 करा, किसी शंकु के आधार पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका यानी 65 क्या हो जाएगा, πr सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 41 क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाएगा, 400 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का 2 5 7 3 3 है ना, इतना का बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा 3 है, यानी बहुलक मतलब जो बार बार आता है ज़्यादा आता है, तो देखिए आपका 3 आया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 43 करा, ए और बी का समांतर क्या हो जाएगा, a+b/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या करा प्यारा बच्चों, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और क्या है आपका यानी 16 है, तो तब माध्यिका होगी क्या होगी प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगी, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 कह रहा है 2 7 4 9 5 और 6 एक का माध्यिका क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपका यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3/5, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या करा है, निश्चित
घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो एक होता है ऑप्शन ए, हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 48 क्या करा प्यारा बच्चे, एक ठोस गोले की को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जा सकता है गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 49 क्या करा है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 50 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा, ए और बी का मौसम कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 51 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का भाज्य ए और बी भाज्य बी के लिए है ना इतना और इतना का शेषफल देखिए इतना संख्या में आर के लिए कौन सा संबंध सही है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस यानी 6x + 7 बराबर 0 के मूल की प्रकृति कितनी होगी, अवास्तविक हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको टोटल 52 ऑब्जेक्टिव बताए जिसमें से आपको जो है 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। चैनल में जो भी है नए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।